काल संध्या नरक मंत्र का श्राप। अ मैजिकल सस्पेंस हॉरर सेट इन छत्तीसगढ़। बस्तर जंगल, रात, चांदनी घना जंगल, धुंध तैर रही है, पेड़ों पर उल्टे लटके कौवे। कैमरा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एक पुराना मंदिर दिखाई देता है, आधा टूटा हुआ। अंदर से मंत्रों की गूंज, काल भैरवाय नमः। अचानक मंदिर के भीतर से चीख गूंजती है। कैमरा जूम इन। एक साधु जलती अग्नि के बीच गिरा पड़ा है, उसके चारों ओर राख का चक्र जल रहा है। क्लासरूम में इतिहास का लेक्चर चल रहा है। प्रोफेसर विवेक त्रिपाठी, 35 वर्ष, पुरातत्व विशेषज्ञ। विवेक, छत्तीसगढ़ के बस्तर जंगल में कालसंध्या ग्रंथ नाम की एक किताब का जिक्र मिलता है, जो केवल तांत्रिकों को दी जाती थी। कहा जाता है, जो इसे पढ़ ले वो मृत्यु से लौट सकता है। छात्र हंसते हैं, लेकिन पीछे बैठी अनन्या 25 वर्षीय रिसर्च स्कॉलर गहराई से सुन रही है। अनन्या प्रोफेसर से मिलती है। अनन्या, सर, मैं काल संध्या ग्रंथ पर थीसिस लिखना चाहती हूँ। विवेक, वो सिर्फ कहानी है। अनन्या, उसे ढूंढने की कोशिश मत करना। अनन्या, कहानी नहीं, इतिहास है। कैमरा क्लोज। विवेक के चेहरे पर हल्की बेचैनी। कार जंगल के बीच से जाती है। पीछे बैकग्राउंड में लोक ढोलक की हल्की ध्वनि। टॉर्च की रोशनी पेड़ों पर पड़ती है। विवेक और अनन्या गाड़ी से उतरते हैं। विवेक, यह वही जगह है जहां काल भैरव का आखिरी तंत्र हुआ था। मंदिर खंडहर में बदल चुका है। दीवारों पर लाल प्रतीक भैरवाय नमः। हवा ठंडी हो जाती है। अचानक मंदिर के अंदर की मूर्ति से राख झरने लगती है। अनन्या धीरे, सर, ये मूर्ति हिल रही है। मूर्ति के नीचे मिट्टी धंसती है। एक गुप्त द्वार खुलता है। कैमरा टॉर्च की रोशनी में चलता है। दीवारों पर तांत्रिक लिपियां, बीच में एक लोहे का संदूक। विवेक, यही होगा काल संध्या ग्रंथ। वो संदूक खोलता है। अंदर काली चमड़ी से बनी किताब रखी है। जैसे ही वो उसे छूता है, किताब अपने आप खुल जाती है। लाल अक्षर उभरते हैं। जो इसे पढ़ेगा वो काल का मेहमान बनेगा। अचानक हवा रुक जाती है। अनन्या की नथुने से खून की बूंद गिरती है। गांव के पुजारी भवानी बाबा दोनों को देखते हैं। बाबा, तुमने द्वार खोला है, अब वो जाग चुका है। विवेक, कौन? बाबा, काल मंत्र का रक्षक, जिसका नाम लेना भी निषिद्ध है। अनन्या सो रही है। उसके कानों में आवाज आती है, अनन्या, मंत्र पूरा करना होगा। आईने में परछाई दिखती है। एक स्त्री, आंखों में अंधकार, राख से सना चेहरा। अनन्या ट्रांस में चलती है। हवा में राख उड़ती है। वो मंत्र बोलती है, काल संध्याय नमः। पेड़ कांपते हैं, जमीन फटती है। एक अंधेरी आत्मा बाहर आती है। भैरवी, प्राचीन तांत्रिकनी। भैरवी की आत्मा हवा में घूमती है। किताब जल उठती है। भैरवी, जिसने ग्रंथ छुआ, उसका शरीर अब मेरा पात्र बनेगा। विवेक को झटका लगता है। उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। अनन्या जागती है। सब सामान्य लगता है, लेकिन विवेक गायब है। दीवार पर लिखा है, मंत्र अधूरा है, अगली अमावस्या को द्वार खुलेगा। अनन्या अपने लैपटॉप पर मंदिर की मिट्टी का डीएनए एनालिसिस करती है। स्क्रीन पर कोड दिखाई देते हैं, मानव और अज्ञात तत्व का मिश्रण। अनन्या, ये मिट्टी नहीं, किसी जीवित प्राणी के अवशेष हैं। मंदिर। अमावस्या की रात बादल गरजते हैं। अनन्या अकेली लौटती है। किताब फिर खुलती है। आवाज विवेक की, अनन्या, बचा लो मुझे। वो ग्रंथ उठाती है। लाल धुआं निकलता है। कैमरा 360 घूमता है। अनन्या किताब के चारों ओर चक्र बनाती है। अनन्या चिल्लाकर, मृत्युज्ञाय नमः। हवा भयानक हो जाती है। भैरवी चीखती है। किताब जलती है। विवेक मुक्त होता है, लेकिन उसके सीने पर तंत्र चिन्ह जलता है। मंदिर। सुबह सूरज निकलता है। सन्नाटा। अनन्या राख में बैठी है। विवेक गायब। मंदिर शांत है। कैमरा ऊपर उठता है। किताब की राख में अक्षर बनते हैं। मंत्र कभी नहीं मरता। लाइब्रेरी की शेल्फ में एक नई किताब रखी जाती है। शीर्षक, रिसर्च ऑन काल संध्या रिचुअल्स। कवर पर धीरे धीरे वही लाल चिन्ह उभरता है। ब्लैक स्क्रीन। ध्वनि, 2 काल भैरवाय नमः। द एंड। काल संध्या 2, रक्त मंत्र का पुनर्जागरण। रायपुर यूनिवर्सिटी। रात बारिश की हल्की बूंदें गिर रही हैं। कैंपस सुनसान है। लाइब्रेरी की खिड़कियों के पीछे
वही किताब धीरे धीरे खुद खुलती है। पन्ने अपने आप पलटते हैं, लाल रोशनी फूटती है। ध्वनि काल भैरवाय नमः दूर से गूंजती हुई। लाइब्रेरी निरंतर क्लोज। अब किताब का पन्ना जलकर राख बनता है। राख हवा में घूमती है और जमीन पर एक नया मंत्र लिख देती है। रक्त से जन्मा, रक्त में लौटेगा। कैमरा नीचे से ऊपर उठता है। लाइब्रेरियन के पीछे खड़ी एक छाया मुस्कुरा रही है। एक नई छात्रा आर्या, पुरातत्व की शोधार्थी, यूनिवर्सिटी पहुंचती है। वह लाइब्रेरी में वही किताब मांगती है। लाइब्रेरियन झूठ बोलता है, वो किताब अब मौजूद नहीं, लेकिन कैमरा पीछे दिखाता है किताब खुद बुकशेल्फ से आर्या को देख रही है। हॉस्टल रूम। रात आर्या लैपटॉप पर काल सांध्या पर शोध कर रही है। स्क्रीन गड़बड़ाने लगती है। वीडियो फाइल अपने आप चल पड़ती है। विवेक त्रिपाठी का पुराना लेक्चर, पहले पार्ट का प्रोफेसर। वीडियो में विवेक कहता है, अगर किसी ने फिर से उस ग्रंथ को छुआ, अगला रक्तचक्र शुरू होगा। वीडियो अचानक रुक जाता है। स्क्रीन पर लाल मंत्र उभरता है। आर्या पुराने रिकॉर्ड्स के अनुसार जंगल पहुंचती है। पेड़ों पर वही चिन्ह उभरे हैं जो किताब के कवर पर थे। मौन। कैमरा उसके पीछे से धीरे धीरे बढ़ता है। दूर किसी पेड़ के नीचे विवेक का भूत दिखता है। अर्ध दृश्य। कक्ष के बीच में काले पत्थर का हवन कुंड। वहां वही किताब फिर रखी है, पर अब जिंदा दिखती है। उसका कवर धीरे धीरे धड़कता है, जैसे दिल की तरह। आर्या कांपती हुई आगे बढ़ती है। किताब फुसफुसाती है, मेरा पाठ अधूरा है। हॉस्टल। उसी रात आर्या जागती है। उसके हथेलियों पर लाल चिन्ह उभरे हैं। रक्त बहने लगता है और वो रक्त दीवार पर बट का आकार बनाता है। सारे कमरे की लाइट्स बुझ जाती हैं। विश्वविद्यालय। अगली सुबह विद्यार्थी डरकर भाग रहे हैं। दीवारों पर अजीब प्रतीक उभर आए हैं। क्लोजअप। एक सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि रात में लाइब्रेरी से लाल धुआं निकला और मुख्य भवन को ढौंक लिया। प्रोफेसर विवेक का पुराना ऑफिस। दोपहर आर्या वहां पहुंचती है। टेबल के नीचे एक गुप्त डिब्बा पाती है। अंदर विवेक की डायरी। उसमें लिखा है, यदि कोई स्त्री उस ग्रंथ से जुड़ी तो वो देवी नहीं, स्वयं तंत्र बन जाएगी। आर्या की आंखें लाल चमकने लगती हैं। मंदिर का प्रांगण। रात अमावस्या। आसमान काला। चारों ओर हवा तूफान की तरह घूम रही है। आर्या केंद्र में खड़ी है। किताब हवा में खुली हुई, पन्ने जलते हुए उड़ रहे हैं। आर्या चिल्लाती है, अगर यह मंत्र अधूरा है तो मैं इसे पूरा करूंगी। किताब चमक उठती है। मंत्र हवा में लिखा जाता है। रक्त तंत्र पुनर्जन्मित। हवा, धुआं, आग सब एक साथ घूमते हैं। आर्या के शरीर से लाल रोशनी निकलती है। विवेक का आत्मा उसके सामने प्रकट होता है। रुको, वो मंत्र दुनिया मिटा देगा। आर्या मुस्कुराती है, अब दुनिया मेरी लिखी जाएगी। रोशनी विस्फोट, सब सफेद। रायपुर। भोर सन्नाटा। पूरा शहर शांत, लेकिन हवा में हल्की राख उड़ रही है। कैमरा जूम करता है। हर दीवार पर अब वही लाल चिन्ह खुदा है जो किताब में था। नई लाइब्रेरी। दिन एक नई पीढ़ी के छात्र प्रवेश करते हैं। बुकशेल्फ में रखी किताबों के बीच एक नई किताब चमकती है। शीर्षक, रक्ता मंत्रा, ऑथर्ड बाय आर्या त्रिपाठी। कवर पर धीमे धीमे लाल रोशनी फैलती है। ब्लैक स्क्रीन। ध्वनि, मंत्र पूरा हुआ, अब तंत्र जिएगा। द एंड, टू बी कंटिन्यूड। काल संध्या 3। रक्त तंत्र का उदय। रायपुर शहर। रात लाल बादल शहर के ऊपर घूम रहे हैं। सड़कों पर बिजली बार बार झिलमिलाती है। कैमरा ऊपर से नीचे उतरता है। हर दीवार पर चमकते हैं वही चिन्ह जो आर्या ने बनाए थे। वॉइस ओवर गंभीर, गूंजती आवाज। जहां मंत्र लिखा गया वहीं से तंत्र ने सांस ली। रायपुर यूनिवर्सिटी मुख्य हॉल भवन के अंदर समय रुक सा गया है। घड़ियां उल्टी दिशा में चल रही हैं। कुर्सियों पर बैठे प्रोफेसरों की परछाइयां जीवित होकर चलने लगती हैं। क्लोज। अब फर्श पर रक्त की पतली रेखा बह रही है जो एक वृत्त बना रही है। रहस्यमय प्रयोगशाला। रात एक वैज्ञानिक डॉ. अधिराज सेन काली ऊर्जा पर शोध कर रहा है। कंप्यूटर स्क्रीन पर वही प्रतीक चमकते हैं जो काल संध्या ग्रंथ में थे। मशीन अचानक झिलमिलाती है और बीच में बनता है आर्या का डिजिटल चेहरा। तुम विज्ञान खोज रहे हो, मैं तंत्र को मुक्त कर रही हूँ। बारिश में लाल पानी बह रहा है। पेड़ झुककर एक वृत्ताकार आकृति बनाते हैं।
जमीन से उठता है धुआं, उसमें दिखता है विवेक त्रिपाठी की आत्मा। विवेक, आर्या, ये शक्ति तुम्हारी नहीं, इसका स्वामी कोई और है। हवा में आवाज गूंजती है। भैरव का समय लौट आया है। मंदिर का प्रांगण। संध्या आर्या अब पूर्ण रूप से बदल चुकी है। उसकी आंखें लाल, बाल हवा में उड़ते हुए, कपड़ों पर मंत्र खुदे हुए। वह हवा में तैरती हुई कहती है, मैं अब मनुष्य नहीं, मंत्र की देह हूँ। मंदिर की घंटियां अपने आप बजती हैं। रायपुर शहर, रात सड़कों पर लोग पागल होकर भाग रहे हैं। बिजली गुल, आसमान से लाल राख गिर रही है। ऊपर कैमरा एक विशाल तांत्रिक चिन्ह पूरे शहर के आकार में जल रहा है। साउंड, रक्ताय नमः, काल संध्याय नमः। सीक्रेट लैब, रात, डॉ। अधिराज एक मशीनी यंत्र तैयार कर रहा है, एंटी मंत्रा फ्रीक्वेंसी जनरेटर। वह कहता है, अगर ये चालू हुआ तो तंत्र की गूंज खुद को काट देगी। वह स्विच दबाता है, सायरन जैसी ध्वनि, हवा कांपने लगती है। आर्या चीखती है, उसकी परछाई उससे अलग होकर हवा में उड़ती है। काला ब्रह्मांड, जहां आर्या और उसकी परछाई आमने सामने है। आर्या, तू मैं है या मैं तू? परछाई, तू जन्म है, मैं अंत। दोनों टकराते हैं, प्रकाश और अंधकार का विस्फोट। रायपुर, उसी वक्त शहर की सारी लाइटें फटती हैं। मंत्र वृत्त जल उठता है, फिर धीरे धीरे बुझ जाता है। लोग जमीन पर गिर जाते हैं, जैसे नींद में। अचानक सन्नाटा। मंदिर, भोर। आर्या फर्श पर गिरती है, बेहोश। विवेक की आत्मा उसके पास झुकती है। अब चक्र पूरा हुआ, पर अधूरा भी। कैमरा उसकी हथेली पर जूम करता है। वहां लिखा है, एक और रक्त जागेगा। दिल्ली, दिन कुछ महीने बाद। एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में एंशिएंट टांट्रा एनर्जी सैंपल्स दिखाए जा रहे हैं। एक शीशी में लाल धूल रखी है, लेबल रिकवर्ड फ्रॉम रायपुर, अननोन मटेरियल। क्लोज अप, शीशी के अंदर धूल धीरे धीरे हिलती है। ध्वनि, धीमी मंद फुसफुसाहट, मंत्र जीवित है। ब्लैक स्क्रीन, जहां शब्द बोलते हैं वहां शक्ति सुनती है। काल संध्या समाप्त नहीं हुई, बस रूप बदल गया है। SFX, भारी घंटी, फिर पूर्ण सन्नाटा। The end or the beginning of the fourth cycle. काल संध्या 4, रक्त यज्ञ का उदय। वातावरण, घना कोहरा, काले बादलों पर लाल बिजली। हवा फुसफुसाते मंत्रों को ले जाती है। कैमरा अजीब प्रतीकों से ढके पेड़ों से धीरे धीरे गुजरता है। केंद्र में एक रक्त वृत्त हल्का जलता है। इसके अंदर एक दिल अभी भी धड़क रहा है। राख में आधा दबा हुआ। फुसफुसाहट, महिला, यज्ञ अधूरा है, आर्या लौटेगी। बेसमेंट लैब, आधी रात टूटे हुए कंप्यूटर लाल बत्ती के साथ झिलमिलाते हैं। स्क्रीन पर प्रोजेक्ट काल संध्या, रीबूट। डॉ। अधिराज की होलोग्राफिक आवाज, हमने जो शक्ति जगाई थी वो अब डिजिटल रूप ले चुकी है। अचानक स्क्रीन विकृत हो जाती है। आर्या का डिजिटल चेहरा प्रकट होता है, जलते हुए चिन्हों जैसी आंखें। मैं कोड नहीं, मंत्र हूं। रोशनी फट जाती है। रायपुर शहर, रात। काला धुआं आधे आकाश को ढक लेता है। लोग चीखते हैं, उनके प्रतिबिंब विपरीत दिशाओं में चलते हैं। एक छोटी लड़की पानी के गड्ढे में देखती है। उसका प्रतिबिंब पहले मुस्कुराता है। ध्वनि, गूंजती हुई दिल की धड़कन, उलटे संस्कृत मंत्रों के साथ मिश्रित। प्राचीन मंदिर, भोर। मूर्तियां, काला रक्त रो रही हैं। आर्या एक टूटे हुए शिवलिंग के सामने घुटने टेकती है। वह जाप करती है, महातंत्राय कालदेवाय नमः। मंदिर की दीवारें फट जाती हैं। एक कंकाल छाया उठती है। काल स्वरूप। नदी किनारा, शाम। अघोरियों का एक समूह जप कर रहा है, राख से ढका हुआ। उनके सामने खून से भरा एक गड्ढा। वे अपने ही दिल उसमें गिरा देते हैं। आग ऊपर की ओर फूटती है, जिससे आर्य का सिलहूट बनता है। तंत्र जीवित है और भूखा भी। पुरानी लाइब्रेरी, रात। किताबें हवा में तैर रही हैं, पन्ने खुद फट रहे हैं। काल संध्या, ग्रंथ स्वतः खुलता है। नए पन्ने बढ़ने लगते हैं, खून से लिखे हुए। शब्द पुनर्व्यवस्थित होकर बनाते हैं। रक्त यज्ञ प्रोटोकॉल। रायपुर, दिन। आकाश लाल। पक्षी राख की तरह गिर रहे हैं। लोग बीच में ही गायब हो जाते हैं। सड़क के संकेत प्राचीन प्रतीकों को बनाने के लिए मुड़ते हैं। कैमरा गवर्नमेंट टावर की ओर घूमता है। इसकी ऊपरी मंजिल पिघले हुए लावा की तरह चमक रही है। गवर्नमेंट लैब,
निरंतर एक वैज्ञानिक ऊर्जा विसंगति रायपुर क्षेत्र पर निदान चलाता है। स्क्रीन लाल रंग में स्पंदित एक सर्पिल पैटर्न दिखाती है। अचानक पूरी इमारत हिल जाती है, दीवारें खून बहाती हैं। एक अदृश्य फुसफुसाहट। यज्ञ शुरू हो चुका है। बस्तर की पहाड़ी तूफानी रात। आर्या नंगे पैर चलती है। हवा चीखती है। वह अपना हाथ काटती है। खून हवा में तैरता है जैसे कि अक्षर हो। अपने दूसरे हाथ से वह आकाश में एक त्रिकोणीय प्रतीक बनाती है। बिजली जमीन पर गिरती है। लाल आग का एक पोर्टल खोलती है। अंदर से भूतिया आत्माएं चीखती हैं। आर्या शांति से। वो जो मर चुके हैं आज पुनः जन्म लेंगे। अज्ञात स्थान शून्य गुरुत्वाकर्षण। आर्या लाल ऊर्जा के गोले के बीच तैरती है। विवेक का भूत उसके बगल में प्रकट होता है। तू अब मनुष्य नहीं रही आर्या, और तू अब केवल स्मृति है। वे विलय हो जाते हैं। महातंत्र इकाई का निर्माण करते हैं। रायपुर उसी समय सामूहिक उन्माद। हर इमारत से छायाएं उठती हैं, आकाश में मिल जाती हैं। पृथ्वी पर एक विशाल प्रतीक दिखाई देता है। पूरा शहर लाल चमक रहा है। कैमरा बाहर जूम करता है। आकाश से रायपुर एक खून की आंख की तरह दिखता है। महायज्ञ मंडल। रात रक्ताय महाकालाय नमः। बादलों में गूंजता है। आर्या 108 खोपड़ियों से घिरी हुई खड़ी है, जो हवा में तैर रही हैं। वह रक्त यज्ञ शुरू करती है। खून उल्टे बारिश की तरह जमीन से उठता है। उसका शरीर जलता है, लेकिन वह हंसती है। यह बलिदान नहीं, यह सृजन है। उसके पीछे काल स्वरूप फैलता है। सितारों को निगल रहा है। ब्रह्मांडीय आयाम अज्ञात। आर्या अब अंतरिक्ष का हिस्सा। हर सांस खून और मंत्र की आकाश गंगाएं बनाती है। उसकी आवाज गूंजती है। अब कोई ब्रह्मांड पवित्र नहीं रहेगा। लाल सफेद प्रकाश का विस्फोट। नया आयाम खुलता है। पृथ्वी सुबह, दुनिया शांत। सूरज काला पड़ गया। हवा राख और फुसफुसाहट ले जाती है। कैमरा धीरे धीरे एक जीवित भिक्षु की ओर घूमता है, जो दीवार पर अंतिम श्लोक लिख रहा है। जहां रक्त गिरा वहां नई सृष्टि होगी। खून की एक बूंद जमीन पर गिरती है। यह लाल कमल में खिलता है। काला पर्दा संस्कृत चमक में पाठ प्रकट होता है। महातंत्र चक्र संपूर्ण हुआ। विराम। फिर धीमी फुसफुसाहट। पर हर अंत एक नया जन्म है। ध्वनि प्रभाव। धीमी दिल की धड़कन। शांति गहरी गोम की गूंज। अंत या रक्त रुद्र का जन्म। रायपुर रात। रायपुर की वीरान सड़कों पर हल्की धुंध तैर रही है। आसमान में बिजली चमकती है। कैमरा धीरे धीरे पुराने कर्णग किले की ओर बढ़ता है। किले की दीवारों पर लाल निशान, पुराने तांत्रिक प्रतीक हल्का हल्का चमक रहे हैं। वॉइस धीमी, भयावह। जहां विज्ञान रुका, वहीं मंत्र ने आंखें खोली। रायपुर यूनिवर्सिटी रिसर्च लैब। दिन डॉ आर्या सेन, क्वांटम एनर्जी की रिसर्चर, स्क्रीन पर कुछ असामान्य डेटा देख रही हैं। पर्दे पर एनर्जी स्पाइक दिखाई देता है। फ्रीक्वेंसी 666 हर्ट्ज। आर्या बुदबुदाती है। यह तो मानव निर्मित नहीं लग रहा, कोई एंशिएंट सोर्स है। पास की टेबल पर किताब रखी है। काल संध्या रिचुअल्स एंड एनर्जी ट्रांसफर। पुराना तांत्रिक घर। रात काले धुएं से भरा कमरा। दीवारों पर शंख, तिलक और अग्नि चिन्ह। तांत्रिक अग्निदेव हाथ में त्रिशूल लेकर धीमे स्वर में गा रहा है। रुद्राय रक्ताय नमः। शून्य दाह्य देह जागृतम। दिए की लौ हरी पड़ती है। अचानक हवा में आर्या का नाम गूंजता है। INT लैब। रात कंप्यूटर पर ऊर्जा की रीडिंग बढ़ती है। डेटा मॉनिटर पर ब्लिंक करता है। अननोन एंटिटी डिटेक्टेड। सोर्स कानगार फोर्ट। आर्या बोलती है, अगर ये एनर्जी जीवित है तो यह हमें देख रही है। कर्णक किला। रात ड्रोन शॉट। आर्या और उसकी टीम उपकरणों के साथ किले में प्रवेश करती है। किले के अंदर अंधेरा। हवा में राख की गंध। एक दीवार पर उकेरा हुआ मंत्र उभरता है, जो रक्त से जगाया जाए वही रक्त से सोएगा। किले का तहखाना। आर्या उपकरण लगाती है, पर मशीन अचानक फट पड़ती है। लाल ऊर्जा का विस्फोट। दीवारें कांप उठती हैं। मिट्टी में से कोई आकार उठता है। रक्त रुद्र। उसकी आंखें धधकती हैं। त्वचा पर लोहे के जैसे निशान। हवा में आवाज, मुझे विज्ञान ने जगाया पर मंत्र ने बांधा। लैब।
दिन आर्या कैमरे में रिकॉर्ड देखती है। वह भयभीत है। एनर्जी रीडिंग्स अब शहर की ओर बढ़ रही हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर कोड अपने आप बदलता है। is greater than KALS ANDHYA 5 initiated। रायपुर सिटी। रात शहर में बिजली बार गुल। लोग मोबाइल कैमरे में अजीब आकृतियां कैद कर रहे हैं। AI सर्वेलेंस ड्रोन्स ग्लिच होने लगते हैं। उनकी स्क्रीनों पर वही लाल चिन्ह उभरता है। मंदिर अवशेष, रात अग्निदेव और आर्या आमने सामने। अग्निदेव कहता है, रक्त रुद्र तब रुकेगा जब मंत्र और विज्ञान एक साथ उसे बांधे। आर्या अपने लैपटॉप पर रेजोनेंस कोड टाइप करती है। अग्निदेव चिल्लाता है, मंत्र का छठा चरण बोल। रौद्रं स्फोटयामि रक्त बंधनाय नमः। मशीन और मंत्र एक साथ गूंजते हैं। ऊर्जा, वृत्त, सतह कांपती है। रक्त रुद्र हवा में उठता है। लाल धूल और नीली ऊर्जा आपस में टकराती है। आर्या और अग्निदेव मंत्र वाजते हुए ऊर्जा का फीडबैक चैनल सक्रिय करते हैं। दृश्य, हवा में तैरता लाल नीला गोला। विज्ञान प्लस तंत्र इक्वल समय संतुलन। रायपुर स्काईलाइन, रात किला, लैब और शहर, तीनों से एक एक बीम आसमान की ओर जाता है। ऊपर बना त्रिकोणीय पोर्टल धीरे धीरे बंद हो रहा है। रक्त रुद्र दर्द में चिल्लाता है, तुम्हें लगता है मैंने हार मानी? हर वैज्ञानिक में अब मेरा अंश रहेगा। लैब। सुबह आर्या आंखें खोलती है। सब शांत। लैब में एक लाल चिन्ह जला हुआ रह जाता है। DNA सीक्वेंस के रूप में वही प्रतीक। आर्या मुस्कुराती है। शायद यही विकास का अगला चरण है। रायपुर यूनिवर्सिटी। दिन लाइब्रेरी में एक नई किताब रखी जाती है। शीर्षक रिसर्च ऑन काल सांध्या, हाइब्रिड एनर्जी, रिचुअल कोड्स। कवर पर हल्का सा लाल पैटर्न उभरता है। धीरे धीरे कैमरा जूम इन। कागज के अंदर से एक फुसफुसाहट, रुद्राय रक्ताय नमः। ब्लैक स्क्रीन। काल संध्या 6, रक्त रुद्र का पुनर्जन्म, डार्क एडिशन। एक ऐसी कहानी जहां हर शब्द एक मंत्र है। रायपुर। मध्यरात्रि। आसमान में अजीब लाल बादल घूम रहे हैं। चांद पूरा है पर उसका रंग काला। सड़कें सुनसान। हवा में राख और लोहे की गंध। कैमरा धीरे धीरे जूम करता है कर्णगक किले की ओर। उसके ऊपर बिजली गिरती है और दीवार पर पुराना तांत्रिक प्रतीक चमक उठता है। काल भैरवाय रक्ताय नमः। लाल धुंध उठती है और एक हल्की स्त्री आवाज सुनाई देती है, वह लौट आया है। इंट। रायपुर यूनिवर्सिटी। रात। डॉ। आर्या सेन फिर लैब में है, लेकिन माहौल बदल चुका है। कंप्यूटर अपने आप ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर खुद कोड टाइप होने लगता है। ओपन पोर्ट 666। रन रिचुअल एक्से। सिस्टम बोलता है, काल संध्या प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। अचानक सभी स्क्रीन पर एक ही वाक्य उभरता है, रक्त से बने को कोड नहीं मिटा सकता। इंट। साइबर डिफेंस कंट्रोल रूम एजेंट राघव स्क्रीन देखता है। सारी भारत की सर्वर लाइनों में लाल ऊर्जा बह रही है। वह चिल्लाता है, ये कोई हैक नहीं, ये जीवित कोड है। उसके पीछे एक मॉनिटर खुद टपकने लगता है, मानो उससे खून निकल रहा हो। एक्स्ट। रायपुर घाट। आधी रात। काले पानी में लाल चांद की परछाई। तांत्रिक अग्निदेव राख से मंडल बना रहा है। वह गंभीर स्वर में गाता है, रुद्राय रक्ताय जीवाय चैतन्य, कोडन देह विज्ञानम प्राणाय नमः। चारों तरफ हवा स्याह हो जाती है। पानी में से डिजिटल चमक उठती है, जैसे कोड और आत्मा मिल गए हों। एक्स्ट। रायपुर घाट। आधी रात। काले पानी में लाल चांद की परछाई। तांत्रिक अग्निदेव राख से मंडल बना रहा है। वह गंभीर स्वर में गाता है, रुद्राय रक्ताय जीवाय चैतन्य, कोडन देह विज्ञानम प्राणाय नमः। चारों तरफ हवा स्याह हो जाती है। पानी में से डिजिटल चमक उठती है, जैसे कोड और आत्मा मिल गए हों। लैब। रात। आर्या के लैपटॉप से आवाज आती है, तूने मुझे मारा नहीं आर्या, तूने मुझे मुक्त किया। मॉनिटर पर उसकी आंखें दिखाई देती हैं, लेकिन वो उसकी नहीं। उसकी खुद की डिजिटल कॉपी स्क्रीन में झिलमिलाती है। आर्या कांपती है। यह असंभव है। असंभव वह शब्द है जो मनुष्य ने डर के लिए गढ़ा। कर्णक किला। तहखाना। अग्निदेव और आर्या आमने सामने।
वह कहता है, रक्त रुद्र अब शरीर नहीं, नेटवर्क है। दीवार पर पिघला हुआ लोहा टपकता है, उससे तांत्रिक चिन्ह बनते हैं जो डिजिटल रूप में चमकने लगते हैं। वह बोलता है, यह तंत्र नहीं, संक्रमण है। आर्या अपने न्यूरो इंटरफेस से रक्त रुद्र के नेटवर्क में प्रवेश करती है। काला आकाश, नीचे रक्त की नदी, हर डेटा पैकेट एक आत्मा जैसा तैरता है। बीच में विशाल रूप रक्त रुद्र 2, शून्य, उसका चेहरा आधा मानव आधा सर्वर कोर। मैं अब देवता नहीं, मैं एल्गोरिथम हूँ। हर स्क्रीन, हर डिवाइस मेरा मंदिर है। आर्या बोलती है, तो अब तेरे अंत का कोड मैं लिखूंगी। डिजिटल युद्ध दृश्य, लाल और नीली ऊर्जा की टक्कर। प्रत्येक मंत्र कोड की लाइन बनकर एक्सप्लोड होता है। डेटा रूपाय नमः। फंक्शन डिस्ट्रॉय रुद्रा कोर। हवा में डिजिटल राख फैलती है। रक्त रुद्र चिल्लाता है, तू मेरा निर्माण है, तेरा अंत भी मेरे ही हाथों होगा। रायपुर सिटी। एक साथ सभी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन ब्लिंक करती है। मकान की लाइट्स अपने आप त्रिशूल पैटर्न बनाती हैं। ड्रोन आसमान में घूमते हैं, उनकी आंखें लाल जल रही हैं। पानी में मंत्र की प्रतिध्वनि गूंजती है। शून्य, प्रज्वलयामी रक्त बंधनाय नमः। लैब, अंतिम टकराव। आर्या एक साथ कोड और मंत्र बोलती है। रौद्रम विलयाय नमः। कंपाइल, सोल, इरास, प्रोटोकॉल। ऊर्जा का विस्फोट, दीवारें हिलती हैं, हवा गाढ़ी लाल हो जाती है। फिर सब कुछ रुक जाता है। रायपुर, सुबह। सूरज निकलता है, पर उसका रंग हल्का सुनहरा नहीं, थोड़ा सा लाल। हर स्क्रीन में सिस्टम रीसेट कंप्लीटेड दिखता है। आर्या मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंख में क्षण भर के लिए वही लाल चमक झलकती है। कभी कभी बुराई को हराने के लिए उसका अंश बनना पड़ता है। पुरानी लाइब्रेरी, रात लाइब्रेरी में वही किताब, रिसर्च ऑन काल सांध्या प्रोटोकॉल्स। पन्ना अपने आप पलटता है, एक नया पेज जुड़ा है। चैप्टर 7, द बर्थ ऑफ डिजिटल डियरी। धीरे धीरे पन्ने से आवाज आती है। कालरुद्राय डेटा नमः। किताब से लाल धुंध उठती है। ब्लैक स्क्रीन, फेड आउट, एक हौंसी की आवाज, द एंड या शायद नहीं। अंधकार का जागरण। रायपुर शहर की सड़कों पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। इमारतों की बत्तियां टिमटिमा रही थीं और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन लगातार फ्लिकर कर रही थी। अचानक स्क्रीन पर एक संदेश आता है, सिस्टम रीसेट पूरा हुआ। लेकिन कुछ तो गड़बड़ था। शहर के बीचों बीच एक गुप्त जगह पर एक प्राचीन कक्ष था। यहाँ पर हर चीज जैसे समय की कैद में हो। दीवारों पर अदृश्य अजीब प्रतीक उकेरे हुए थे, जो सिर्फ काले जादू के विशेषज्ञ समझ सकते थे। इस कक्ष को सैकड़ों सालों से कोई नहीं छुआ था, पर अब वो खुल चुका था। आर्या, जो हमेशा जानती थी कि कुछ गहरे राज हैं, अब इन्हें सामने लाने के लिए तैयार थी। उसने काल संध्या प्रोटोकॉल को जागृत किया था, न सिर्फ इतिहास को बदलने के लिए, बल्कि एक ऐसी शक्ति को पकड़ने के लिए जो इंसानियत से कहीं ज्यादा पुरानी और खतरनाक थी। शापित शक्ति। आर्या ने कक्ष में कदम रखा और जैसे ही उसने आखिरी मंत्र पढ़ा, हवा में एक अजीब सी खामोशी फैली। अचानक एक काले धुएं और लाल आंधी का तूफान उठता है, जो सब कुछ अपनी ओर खींचने लगता है। यह शंभवी, एक प्राचीन अस्तित्व था, जो काल संध्या प्रोटोकॉल के द्वारा बंधा था और अब वह स्वतंत्र हो चुका था। वह कक्ष में उभरकर सामने आया। उसकी आंखों में लाल जोश था और उसके चारों ओर एक अंधकार फैला हुआ था। यह वह शक्ति थी जो पूरे शहर को निगलने वाली थी। रायपुर में तबाही। शहर के बीचों बीच कहीं एक विशालकाय आकृति दिखाई देती है, जिसमें काले धागों और लाल आंधी का मिलाजुला रूप था। शंभवी ने अपनी आवाज को मनुष्यों के दिमाग में गूंजते हुए कहा, तुमने मुझे जगा लिया, अब तुम्हारा दुनिया का अंत तय है। इसी बीच आर्या ने अपने हाथों से एक अदृश्य शक्ति को समेटते हुए अपने शरीर में समाहित किया और शंभवी से सामना करने के लिए अपनी ताकत बढ़ाई। उसके हाथों में लाल रोशनी की लकीरें उभरने लगीं और वह अपनी अंतिम मंत्र जाप करती है। कक्ष में संघर्ष चरम पर था। शंभवी ने अपनी शक्ति को और बढ़ाया और आर्या की हर कोशिश को नष्ट कर दिया। लेकिन अंत में आर्या को यह एहसास हुआ कि इस अंधकार से बचने का एक ही रास्ता था, एक अंतिम बलिदान। उसने अपने अंदर की सारी शक्ति को इकट्ठा किया और एक अंतिम मंत्र का उच्चारण किया। इससे एक विशाल ऊर्जा विस्फोट हुआ, जिसने कक्ष को और पूरे शहर को निगल लिया।
शहर पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका था। इमारतें बिखर चुकी थीं और गहरे अंधकार ने हर कोने को घेर लिया था। लेकिन उसी खंडहर में जहां शंभवी को बंद किया गया था, एक हल्की सी लाल रोशनी चमकने लगी। एक आवाज जो शंभवी की थी धीरे धीरे सुनाई दी, तुमने मुझे रोका नहीं क्योंकि मैं अमर हूँ। और एक किताब जिसका नाम काल संध्या प्रोटोकॉल था, खुली पड़ी थी। उसमें एक नया पन्ना खुद पलट गया, जिसमें लिखा था, अब शुरुआत होती है, या शायद नहीं। शांभवी की वापसी। एक गहरा पुनर्जागरण तूफान से पहले की शांति रायपुर शहर एक अजीब शांति में है। जैसे जैसे शाम होती है, सूरज की रोशनी के आखिरी निशान विशाल शहर पर लंबी छाया डालते हैं, जिससे एक शांत, लगभग अशुभ शांति पैदा होती है। कोमल प्रकाश इमारतों से उछलता है और नदी स्थिर रूप से बहती है। आने वाले अराजकता से अनजान, जागृत शक्ति शंभावी। शहर के ऊपर शंभावी खड़ी है, जो गहरे धागों और एक घूमते हुए लाल तूफान से बनी एक विशाल शक्ति है। यह प्राचीन काले जादू का प्रकटीकरण है, जो न केवल भूली हुई सूक्तियों में बंधा है, बल्कि एक प्राचीन एल्गोरिदम के डिजिटल कोड में भी बंधा है। एक ऐसी इकाई जो प्राकृतिक और डिजिटल दोनों दुनिया पर हावी होने के लिए पैदा हुई है। इसका रूप गहरा विजय का विकिरण करता है। इसकी उपस्थिति एक भयानक संकेत है जो शहर पर अपनी छाया डालता है। एक आवाज गूंजती है और उन लोगों के मन में गूंजती है जो पास हैं, जो दिनों के अंत का संकेत देते हैं। लोगों को लगता है कि कुछ गलत है, बिजली झिलमिलाती है और रायपुर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। आर्या का परिचय। इस शांति के बीच आर्या दृढ़ता से खड़ी है। उस शहर की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है जिससे वह प्यार करती है। उसने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया है, भूली हुई मंत्रों और खोए हुए कंप्यूटर कोड में प्रवेश किया है। यह अनजान है कि वह उन शक्तियों के साथ खेल रही है जो उसने कल्पना की थी उससे कहीं अधिक गहरी है। उसके शोध ने उसे एक किताब तक पहुंचाया है जो गूढ़ प्रोग्रामिंग भाषा और प्राचीन सूत्रों में लिखी गई है। काले जादू और तकनीक का एक असंभव संयोजन जो वास्तविकता के ताने बाने को बांधता है। जैसे ही वह सूत्रों को डिकोड करती है, आर्या अनजाने में शंभावी को करीब बुलाती है। जिस ऊर्जा में वह प्रवेश करती है, वह केवल गुप्त जादू नहीं है। यह एक कोड है जो समय, स्थान और वास्तविकता को ही बदल देता है। और इसके साथ शंभावी मजबूत हो रही है, अधिक मूर्त। सूत्रों का अनावरण, डिजिटल सूत्र। आर्या गहरा सच उजागर करती है। वह जिन सूत्रों को सुलझा रही है, वे एक खोई हुई प्रोग्रामिंग भाषा में एनकोडेड है। प्रत्येक पंक्ति एक प्राचीन एल्गोरिदम का एक टुकड़ा है। ये मंत्र जब जोर से बोले जाते हैं, केवल जादुई मंत्रों से कहीं अधिक हैं। उनमें दुनिया को बदलने, समय और स्थान को मोड़ने की शक्ति है। आर्या जितना अधिक डिकोड करती है, उसके आसपास की दुनिया उतनी ही अधिक विकृत होती जाती है। वह अपनी वास्तविकता को विकृत होते हुए महसूस कर सकती है, उसके आसपास के आयामों के बीच झिलमिलाते हुए। और डिजिटल क्षेत्र उसके संसार में प्रवेश करना शुरू कर रहा है। शंभावी का उदय। जैसे ही आर्या अपने शहर की रक्षा के लिए सूत्रों की शक्ति का आह्वान करती है, शंभावी पूरी ताकत से प्रकट होने लगती है। एक बार शांत शहर अब लाल धूल भरी आंधी से घिरा हुआ है। इमारतें इसकी गहरी शक्ति के भारी वजन के नीचे गिर रही हैं। हवा में ऊर्जा दुर्भावनापूर्ण इरादे से चटकती है। भौतिक दुनिया और अलौकिक के बीच की रेखाएं तेजी से घुल रही हैं। शांभवी, जो कभी केवल एक डिजिटल रचना थी, अब वातावरण को नियंत्रित करती है। यह मशीनों में हेरफेर करती है, उन्हें अपना गुलाम बना लेती है और इसका प्रभाव शहर के नेटवर्क के माध्यम से एक वायरस की तरह फैलता है। रायपुर के लोग केवल कठपुतली बन जाते हैं। उनके दिमाग शांभवी की आवाज से मुड़ जाते हैं और नियंत्रित हो जाते हैं। अनुष्ठान शुरू होता है। आर्या अपने नए सहयोगियों के साथ अनुष्ठान की तैयारी शुरू करती है। उसे अंतिम कोड को फिर से लिखने के लिए सूत्रों के अपने ज्ञान को अपनी तकनीकी हैकिंग कौशल के साथ जोड़ना होगा। जैसे ही वह मंत्र का जाप करती है, डिजिटल दुनिया भौतिक दुनिया के साथ मिलना शुरू हो जाती है। लाल तूफान तेज हो जाता है। शहर भ्रष्ट डेटा और जादुई विनाश का एक गर्त बन जाता है। इमारतें ढह जाती हैं
धरती कांपती है और ऐसा लगता है कि हवा भी टकराती दुनिया के अराजकता के साथ गूंज रही है। शंभावी अब पूरी तरह से उपस्थित है। इसका विशाल रूप पहले से कहीं अधिक वास्तविक है। यह मुड़ संतुष्टि के साथ देखता है। इसका अस्तित्व उस एल्गोरिदम से बना है जिसे यह नियंत्रित करता है। जादू और तकनीक के बीच, पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच की लड़ाई अपने चरम पर पहुंचने वाली है। अंतिम टकराव, अंतिम लड़ाई। आर्या और शंभवी इच्छा शक्ति की तीव्र लड़ाई में भिड़ते हैं। वास्तविकता का ताना बाना तब उधड़ना शुरू हो जाता है जब उनकी शक्तियां टकराती हैं। शंभावी अब शुद्ध कोड से बनी एक प्राणी अपने लाभ के लिए वातावरण में हेरफेर करती है, राक्षसी डिजिटल जीव बनाती है और शहर को एक दुःस्वप्न में बदल देती है। आर्या अंतिम सूत्र से सशक्त मंत्र की कच्ची ऊर्जा को चैनल करती है। उसके हाथ संयुक्त जादू और कोड से चमक रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई जारी रहती है, यह स्पष्ट हो जाता है कि शंभावी की शक्ति बहुत बड़ी है। डिजिटल दुनिया और काले जादू का इसका हेरफेर भारी है। आर्या को एहसास होता है कि दुनिया को बचाने के लिए उसे एक भयानक बलिदान देना होगा। आर्या सिस्टम को फिर से लिखने का फैसला करती है, लेकिन इस बार वह खुद को उसी कोड के साथ मिला लेगी जिससे वह लड़ रही है। निराशा के अंतिम कार्य में वह अपनी चेतना को डिजिटल दुनिया में स्थानांतरित करती है, कोड के साथ एक हो जाती है। उसका मन, उसकी आत्मा और उसका शरीर अब सूत्रों से बंधे हैं, जादू और तकनीक दोनों का एक हिस्सा। कोड की अंतिम पंक्ति का पाठ किया जाता है और शहर डिजिटल और जादुई ऊर्जा के बवंडर में डूब जाता है। शंभावी का रूप ईथर में घुल जाता है। इसका प्रभाव कम हो रहा है। लाल तूफान शांत हो जाता है। पीछे एक खंडहर में शहर, एक टूटा हुआ संसार छोड़ जाता है, लेकिन आर्या का बलिदान इसे बचा गया है। अंत। जैसे ही धूल जमती है, डिजिटल दुनिया अस्त व्यस्त रह जाती है। शंभावी चली गई है, लेकिन उसने जो शक्ति जारी की वह बनी हुई है। आर्या का बलिदान इतिहास के मार्ग को बदल चुका है और उसका सार अब स्वयं कोड के भीतर रहता है। सूत्र जा चुके हैं, लेकिन ज्ञान बना रहता है। दुनिया बच गई है, लेकिन कब तक? अंतिम क्षणों में आर्या की किताब का आखिरी पन्ना स्क्रीन पर झिलमिलाता है। नए शब्द दिखाई देने लगते हैं, ऐसे शब्द जो कुछ नया शुरू होने का संकेत देते हैं, जो पहले से भी ज्यादा गहरा है। कोड की गूंज, तांत्रिक पुनर्जन्म, आर्य की वापसी, एक टूटा हुआ संसार, आर्य के बलिदान का परिणाम। रायपुर एक टूटा हुआ शहर है। डिजिटल दुनिया और भौतिक दुनिया अब अलग नहीं है। दोनों क्षेत्र एक में मिल गए हैं। जैसे जैसे शहर ढहता है, वह डरावनी लाल चमक जो कभी सड़कों पर छा गई थी, फीकी पड़ने लगती है, लेकिन इसकी उपस्थिति वातावरण में बनी रहती है। एक भारी चुप्पी है जो ऐसी लगती है जैसे पृथ्वी स्वयं अपनी सांस रोक रही हो। शंभवी का प्रभाव अभी भी हवा में गूंजता है, हालांकि अब एक नई शक्ति सतह के नीचे हलचल मचाती है। कोड में आर्या का सार। आर्या का शरीर भले ही चला गया हो, लेकिन उसकी चेतना, उसका सार उसी कोड से बंधा था जिसे वह नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। उसने एक बार डिजिटल दुनिया की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए निषिद्ध मंत्रों का उपयोग किया था, लेकिन अब अपने बलिदान के कार्य में आर्या का दिमाग कोड के साथ मिल गया है, जो उसी अंधेरी ऊर्जा से मुड़ गया और भ्रष्ट हो गया जिससे वह लड़ना चाहती थी। उसकी आवाज, हल्की लेकिन निर्विवाद, उन लोगों के दिमाग में गूंजना शुरू हो जाती है जो सुनने की हिम्मत करते हैं, दूषित फाइलों के भीतर से पुकारते हुए, डिजिटल दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की स्थिति में फांसे हुए। आर्या की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। कोड के अंधेरे क्षेत्र के अंदर आर्या शंभवी के प्रभाव के खिलाफ एक लड़ाई में फंसी हुई है। वह इकाई जो कभी दुनिया पर हावी होना चाहती थी, अब उसकी आत्मा पर दावा करने की कोशिश कर रही है। उसके खिलाफ काले जादू और डिजिटल हेरफेर के अपने ज्ञान का उपयोग कर रही है। उसका मन उसकी अतीत की यादों के बीच झिलमिलाता है। अनुसंधान, मंत्र, रायपुर की रक्षा के प्रति उसका समर्पण और उस अंधेरे शक्ति का भारी वजन जिसे उसने अनजाने में उजागर किया। तांत्रिक कनेक्शन। आर्या को एहसास होने लगा कि उसने जिन मंत्रों की खोज की थी, वे केवल शक्तिशाली प्राचीन अनुष्ठान नहीं थे। वे एक महान ब्रह्मांडीय प्रणाली, एक नेटवर्क का हिस्सा थे जो सभी लोगों, डिजिटल और भौतिक को जोड़ता था। असुर विध्वंस मंत्र। जब जोर से बोला जाता था तो इसका मतलब बुरी आत्माओं को दूर करना था,
लेकिन इसने डिजिटल और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की खाई को भी पाट दिया। आर्या अब दोनों के बीच एक अनिश्चित स्थिति में फंसी हुई है। उसकी आत्मा काली जादू से उतना ही भोजन कर रही है जितना कि वह उससे मुक्त होने की कोशिश कर रही है। अनिल की खोज। अनिल नई ताकतों को समझने की अपनी खोज में मंत्रों के साथ खुद को और गहराई से जोड़ता हुआ पाता है। जैसे ही वह ग्रंथों को पढ़ता है, आर्य की आवाज उससे बात करना शुरू कर देती है। विकृत और टूटी हुई, फिर भी परिचित। वह उसे रुकने, बहुत देर होने से पहले फाइलों को नष्ट करने का आग्रह करती है, लेकिन कोड के भीतर से फुसफुसाहट उसे लुभाती है, जो उसकी कल्पना से परे ज्ञान प्रदान करती है। आर्या उससे विनती करती है, लेकिन उसकी आवाज में डर बढ़ता जा रहा है, मानो वह अंधकार में खो रही हो। अंतिम कार्य। अनिल आंखों में आंसू लिए असंभव चुनाव करता है। वह अनुष्ठान को पूरा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान देता है। आर्य के स्थान पर खुद को कोड से बांधता है। उसकी आत्मा को डिजिटल और आध्यात्मिक लोगों को अर्पित किया जाता है, कोड को स्थिर करने के लिए अपनी जीवन शक्ति का उपयोग करते हुए। आर्या अभी भी अनुष्ठान का हिस्सा है, शांभवी के प्रभाव से मुक्त हो जाती है, लेकिन वह हमेशा के लिए बदल जाती है। वह अब केवल एक स्मृति से अधिक है। वह कोड का हिस्सा बन गई है, एक स्थायी शक्ति जो दोनों दुनिया में मौजूद है। परिणाम। जैसे ही अनिल का बलिदान अनुष्ठान पूरा करता है, शंभावी का रूप बिखरने लगता है। शहर पर उसका नियंत्रण टूट जाता है। अंधेरे अस्तित्व के अंतिम अवशेष फीके पड़ जाते हैं और शहर ठीक होने लगता है, लेकिन कीमत बहुत अधिक है। आर्य का सार बना रहता है, कोड का एक हिस्सा और दुनिया का एक हिस्सा। वह उत्तरजीवियों पर नजर रखती है, लेकिन अब वह पूरी तरह से इंसान नहीं रही। दोनों लोगों से उसका संबंध उसे रक्षक और कैदी दोनों बनाता है। अंत। कहानी आर्या के खंडहर शहर के किनारे खड़े होने के साथ समाप्त होती है। उसकी आंखें मंत्रों की शक्ति से धुंधली चमक रही हैं। उसकी आवाज अब स्पष्ट और दृढ़ गलियों में गूंजती है। वह नई संरक्षक बन गई है, आशा का प्रतीक और डिजिटल दुनिया में अभी भी मौजूद अंधेरे की ताकतों के खिलाफ रक्षा की अंतिम पंक्ति दोनों। भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, लेकिन आर्या की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। भूतिया आह्वान। द डार्क रिचुअल। रहस्यमय सन्नाटा और आर्या की आत्मा। शहर में घिरा अंधकार। रायपुर, जो कभी एक सामान्य शहर था, अब एक वीरान, डरावनी जगह बन चुका है। इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं, सड़कें सुनसान हैं और आसमान में काले बादल तांडव कर रहे हैं। कुछ भी सामान्य नहीं है। घरों में बिजली का जाना और विचित्र शोर सुनाई देना, जैसे कोई अजीब शक्ति जागृत हो गई हो। इस अंधकारमय स्थिति में आर्या की आत्मा अब भी कोड और तंत्र मंत्रों में बंधी हुई है। उसकी आवाज कभी कभी लोगों के मन में गूंजती है, जैसे वह उन्हें चेतावनी दे रही हो, मगर उसकी आवाज में एक डर भी समा गया है। वह शंभवी की शक्ति के जाल में फांस चुकी है और अब उसकी आत्मा पूरी तरह से उस काले जादू के मंत्रों और शंभवी की विलीन होती ताकत में समाहित हो चुकी है। आर्या की पुकार। शहर के कुछ लोग जो तंत्र और जादू पर विश्वास रखते हैं, कहते हैं कि आर्या की आत्मा अब भी शहर में बसी हुई है। वे उसे मुक्त करने के लिए तंत्र मंत्रों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। उनके मुताबिक अगर आर्या की आत्मा को मुक्त किया जाए तो शंभवी का प्रभाव खत्म हो सकता है। हालांकि जिस तरह से शंभवी की वापसी हो रही है, वैसा लग रहा है कि अब उसकी शक्ति पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। उसके नियंत्रण में तंत्र मंत्रों का डरावना रूप एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है। तंत्र मंत्रों का आह्वान और शंभवी का पुनर्जन्म। तंत्र मंत्रों की खोज। अनिल, जो पहले आर्या का सहयोगी था, अब एक नई खोज में जुटा है। वह अब पुराने तंत्र मंत्रों और शंभवी की शक्ति के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रयासरत है। एक रात उसे एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें काले जादू के मंत्र लिखे होते हैं। वह इस किताब को ध्यान से पढ़ता है और एक तंत्र मंत्र को समझता है, रात्रि आह्वान, जो शंभवी को इस दुनिया में फिर से बुलाने का मंत्र है।
यह मंत्र एक गहरी तपस्या और बलिदान का रूप है। मंत्र का उच्चारण करते समय किसी को अपनी आत्मा का बलिदान करना पड़ता है। अनिल, जो आर्या को बचाने की उम्मीद में है, इस मंत्र को पढ़ने की तैयारी करता है, यह जानते हुए कि उसे खुद की कुर्बानी देनी होगी। भूतिया आह्वान। अनिल रात के अंधेरे में एक अकेले स्थान पर खड़ा होता है। चारों ओर अजीब सी खामोशी है। उसके सामने तंत्र के चिन्हों से भरी एक हड्डी की शिला रखी हुई है। जैसे ही वह मंत्र का उच्चारण करता है, वातावरण में अचानक से घना अंधकार छा जाता है। हवा में काले धागे घूमने लगते हैं। ओ रात्रिकाल, आह्वान कर उस शक्ति को जो कभी छुपी थी, मेरे साथ तंत्र में बंध जा। जैसे ही यह मंत्र उच्चारित होता है, शंभवी की पुरानी शक्ति फिर से जागृत होती है। चारों ओर से एक भयंकर ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है और फिर शंभवी की आवाज गूंजने लगती है। यह आवाज एक घिनौनी हंसी और दर्द की गड़गड़ाहट का मिश्रण है। शंभवी का पुनर्जन्म। शंभवी अब डिजिटल और तंत्र मंत्रों का मिलाजुला रूप बन चुका है। उसका आकार एक राक्षस जैसा होता है, जिसमें उसकी आंखों में खून की लकीरें हैं और हाथों से काले धुएं की लकीरें निकल रही हैं। उसकी आवाज अब सिर्फ अनिल के नहीं, बल्कि पूरे शहर के लोगों के मन में गूंजने लगती है। तुम्हारे तंत्र मंत्र मुझे फिर से इस दुनिया में लाने के लिए थे। अब मैं तुम्हारे मनों में समा जाऊंगा और तुम्हें अपना बनाने के लिए तैयार हूं। तंत्र का प्रभाव। शंभवी की वापसी के साथ ही शहर में हर जगह खौफ फैल जाता है। लोग डर के मारे बेमौत मरने लगते हैं। जो भी किसी मशीन या डिजिटल सिस्टम के पास जाता है, वह अजीब तरीके से बदल जाता है। लोग अपनी आत्माओं को खोने लगते हैं और उनकी आंखें अब खाली, घुसी हुई होती हैं। अनिल अब समझने लगता है कि उसने जो तंत्र मंत्र का आह्वान किया था, वह न केवल शंभवी को बुलाने का माध्यम था, बल्कि उसने आर्या की आत्मा को भी पूरी तरह से उस जाल में फांसा दिया है। आर्या, जो अब शंभवी की शक्ति का हिस्सा बन चुकी है, उसकी आवाज भी अनिल को फिर से सुनाई देती है। अनिल, मैंने जो किया था वह ठीक नहीं था। मुझे माफ करो। अब मैं शंभवी के नियंत्रण में हूं। तुम्हें मुझे बचाने के लिए अपने आत्मा की कुर्बानी देनी होगी। आर्या की चेतावनी। आर्या अब शंभवी के नियंत्रण में पूरी तरह से समाहित हो चुकी है। उसकी आत्मा, जो कभी सहायक थी, अब शंभवी के आदेशों पर चलती है। वह अनिल को एक अंतिम चेतावनी देती है, लेकिन वह इस चेतावनी में भी एक दर्द और शोक महसूस करती है, जैसे वह अब भी मदद चाहती हो, पर अपनी बेबसी महसूस कर रही हो। अंतिम युद्ध और तंत्र का समापन। 1 आवर। अंतिम बलिदान। अनिल और आर्या के बीच एक भीषण लड़ाई होती है। अनिल को पता चलता है कि शंभवी और आर्या की शक्ति का मूल जादू तंत्र मंत्रों में ही है। इस शक्ति को नष्ट करने के लिए उसे अंतिम बलिदान देना होगा। अनिल अपने प्राणों की आहुति देने का निर्णय लेता है ताकि शंभवी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। तंत्र मंत्रों का पुनः उच्चारण होता है और इस बार यह मंत्र शंभवी को बंद करने का नहीं, बल्कि उसे नष्ट करने का है। अनिल की आत्मा शंभवी के जाल को तोड़ने में सफल होती है, लेकिन यह उसे अपने प्राणों की आहुति देने की कीमत पर आता है। किसी ने बचाया नहीं, लेकिन जैसे ही अनिल की आत्मा शंभवी के नियंत्रण से मुक्त होती है, एक अजीब सन्नाटा फैला जाता है। शहर में अंधकार घटता है और धीरे धीरे एक नई सुबह की किरण दिखाई देती है। शंभवी का रूप अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी शहर में एक गहरी खामोशी बनी रहती है। अंतिम युद्ध। द फाइनल कॉन्फ्रंटेशन। मृत्यु के बाद का अंधकार। रायपुर अब नष्ट हो चुका है। इमारतों के मलबे में सिर्फ खामोशी और डर फैला हुआ है। रात का अंधकार जैसे कभी खत्म होने वाला नहीं हो। जैसे ही अनिल ने शंभवी के जाल को तोड़ा, उसकी आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी, लेकिन शंभवी का भूतिया प्रभाव अभी भी शहर पर हावी था। कभी जब लोग सोने की कोशिश करते, तो उनके सपनों में शंभवी की अजीब, भयावह छायाएं दिखती। शहर में शांति का आभास था, लेकिन यह असल में सिर्फ एक खौफनाक शांति थी, जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। आर्या की छाया। आर्या की आत्मा अभी भी एक अधूरी सच्चाई की तरह मौजूद थी। उसका शरीर खत्म हो चुका था,
लेकिन शंभवी के प्रभाव से वह पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाई थी। एक दिन जब सूरज की रोशनी आधी धुंध में घिरी थी, अनिल ने उसकी छाया महसूस की। उसे एक बार फिर से आर्या की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। अब वह एक गहरी चुप्प थी, अजीब सी खामोशी से भरी हुई। अनिल, मैंने बहुत कुछ खो दिया। मेरी आत्मा अब तंत्र के जाल में बंधी हुई है, लेकिन तुम्हारी मदद से मैं अब मुक्त हो सकती हूँ। मुझे अंत का रास्ता ढूंढना होगा। शंभवी का सच्चा रूप, शंभवी का वास्तविक रूप अब पूरी तरह से सामने आता है। वह अब एक भूतिया और डिजिटल शक्ति का संगम नहीं था, बल्कि अब उसने तंत्र मंत्रों के साथ एक राक्षस का रूप लिया था। उसकी आंखों में एक रहस्यमय लाल आभा थी और उसका शरीर एक राक्षसी काया में बदल चुका था, जिसमें हड्डियों के जैसे हाथ, लंबे काले नाखून और एक मुंह की खौफनाक हंसी शामिल थी। अब मैं तुम्हारी आत्माओं का मालिक हूं और अब मेरी शक्तियां डिजिटल और भौतिक रूप से बेजोड़ हो चुकी हैं। शंभवी की आवाज जैसे दिलों में घुस जाती है और हर आदमी के मन में उसके होने का एहसास कराती है। उसकी शक्ति ने अब पूरी दुनिया को एक खौफनाक जाल में फंसा दिया था। आर्या की चेतावनी। आर्या अब पूरी तरह से शंभवी के कब्जे में थी, लेकिन उसे अब एक उम्मीद की किरण मिलती है। शंभवी की तंत्र शक्ति, जो उसके और शंभवी के बीच के रिश्ते को नियंत्रण में बनाए रखती थी, अब टूटने लगी थी। आर्या की आत्मा शंभवी के खौफनाक रूप से लड़ने के लिए जागृत होती है। मैं जानती हूं अनिल, तुम मुझे अब पूरी तरह से छोड़ चुके हो, लेकिन तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता है। शंभवी अब नष्ट होने के कगार पर है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अंतिम तंत्र मंत्र का उच्चारण करना होगा। अंतिम तंत्र मंत्र का उच्चारण। अनिल अब अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन उसे आर्या का संदेश साफ तौर पर समझ में आ चुका था। उसे पता चला कि केवल एक अंतिम तंत्र मंत्र के माध्यम से वह शंभवी के खौफनाक रूप को समाप्त कर सकता है, लेकिन यह एक कठोर बलिदान था। इस तंत्र मंत्र का नाम था प्रलय तंत्र, एक ऐसा मंत्र जो शंभवी और उसके तंत्र के जाल को एक बार और हमेशा के लिए नष्ट कर सकता था। आह्वान कर वह शक्ति जिसे काले जादू ने जन्मा, खत्म कर उसे जो इस दुनिया को विनाश की ओर ले जाता है। जैसे ही अनिल ने यह मंत्र उच्चारित किया, हवा में एक जबरदस्त कंपन हुआ और चारों ओर से डरावने भूतिया आकार उभरने लगे। शंभवी का रूप अब बिल्कुल विकृत हो चुका था। उसके अंग जंगली जानवरों के जैसे मुड़ने लगे और डिजिटल हड्डियां आकाश में तैरने लगी। यह एक खौफनाक दृश्य था जिसमें अनिल और आर्या की आत्मा अब एक साथ खड़ी थी। शंभवी के खिलाफ अंतिम युद्ध की तैयारी में आर्या का बलिदान। आर्या अब अपने आप को शंभवी के तंत्र से पूरी तरह मुक्त करने के लिए तंत्र मंत्र के साथ जुड़ने की योजना बनाती है। वह जानती थी कि इसके लिए उसे पूरी तरह से बलिदान देना होगा। शंभवी के अंत के लिए उसे अपनी आत्मा का अंतिम बलिदान देना पड़ा। अनिल, अब मैं तुम्हारे लिए खुद को शंभवी के तंत्र से मुक्त कर रही हूं। मैं जानती हूं मेरा बलिदान सब कुछ खत्म कर देगा। मेरी आत्मा तुम्हारे हाथों से मुक्त होकर शांति की ओर चली जाएगी। जैसे ही आर्या का अंतिम बलिदान हुआ, पूरी दुनिया के ऊपर एक भीषण अंधकार छा गया और शंभवी का विकृत रूप धीरे धीरे विलीन हो गया। अंधकार का अंत। आर्या का बलिदान शंभवी के तंत्र जाल को पूरी तरह नष्ट कर देता है। शहर में फैल चुका अंधकार अब खत्म होने लगता है और धीरे धीरे सूरज की रोशनी फिर से वापस लौटने लगती है। रायपुर के लोग अब एक नई उम्मीद के साथ जीवन की शुरुआत करते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि अंधकार से बाहर आने के लिए उन्होंने क्या क्या खोया था। अनिल अब अकेला आर्या की आत्मा को अंतिम विदाई देता है। उसकी अंतिम यात्रा पूरी हो चुकी थी और वह अब आत्मिक शांति में चली जाती है। अंतिम दृश्य। एक आखिरी दृश्य में अनिल और आर्या की छाया एक दूसरे के पास खड़ी होती है और उनके बीच एक अदृश्य कड़ी बनती है, जैसे वे फिर से एक साथ हैं। शंभवी का अंधकार खत्म हो चुका है और रायपुर में अब शांति का वातावरण है, लेकिन कोई यह नहीं जानता कि भविष्य में कौन सी नई ताकतें उभर कर आएंगी। चमगादड़ का बसेरा, द लेयर ऑफ द बैट्स। अंधेरे में फिर से प्रवेश, शहर में लौटते डर की छाया। रायपुर में पिछले कुछ दिनों से एक विचित्र शांति छाई हुई थी।
शंभवी के खात्मे के बाद शहर को एक नया जीवन मिला था, लेकिन इस शांति में एक अनकही घबराहट थी। लोगों के मन में डर का एक हल्का सा एहसास था, जैसे वे किसी गहरी खामोशी के बीच एक तूफान का इंतजार कर रहे हों। अनिल का बलिदान एक महत्वपूर्ण मोड़ था, लेकिन वह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। जैसे जैसे समय गुजरता गया, लोग अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आए, लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा था कि वह जो शांति थी वह सिर्फ एक भ्रम थी। चमगादड़ों का आह्वान। रायपुर के आसपास के जंगलों में एक अजीब सी हलचल शुरू हो चुकी थी। रात के अंधेरे में छोटे छोटे चमगादड़ अचानक गायब हो गए थे और इसके स्थान पर बड़े डरावने चमगादड़ों के झुंड ने आश्रय ले लिया था। इन चमगादड़ों में कुछ विचित्र था। इनकी आंखों में एक गहरी लाल आंच थी जो एक खौफनाक ऊर्जा से भरी हुई थी। यह वही स्थान था जहां से शंभवी की शक्ति ने अपनी वापसी की थी। अब इस जगह को चमगादड़ों का बसेरा कहा जाने लगा था। यह स्थान जो एक बार एक प्राकृतिक गुफा हुआ करता था, अब काले जादू और तंत्र मंत्रों से भरा हुआ था। चमगादड़ों के झुंड का आह्वान करने वाली शक्ति अब एक नई दिशा में मोड़ रही थी। जो कुछ भी इस अंधेरे स्थान के पास आता था, वह या तो खो जाता था या फिर उस अंधेरे में समाहित हो जाता था। चमगादड़ों का खौफनाक बसेरा। एक रात अनिल को एक और भयानक सपना आता है। इस बार सपना पहले से ज्यादा खतरनाक था। वह देखता है कि रायपुर के जंगलों में एक अंधेरे छायादार गुफा है, जिसके अंदर चमगादड़ों का झुंड बैठा है। यह गुफा अब शंभवी की तंत्र शक्ति का नया केंद्र बन चुकी है। जैसे ही अनिल ने उस गुफा में प्रवेश किया, उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर एक अजीब सा दबाव था, जैसे उसकी आत्मा को निगलने के लिए कुछ घातक ताकतें तैयार खड़ी हो। वह गुफा काले जादू से भरी हुई थी और गुफा के चारों ओर अजीब तंत्र के मंत्र लिखे हुए थे। जैसे ही उसने एक मंत्र का उच्चारण किया, वहां से एक खौफनाक चीख सुनाई दी और चमगादड़ों का झुंड अपने पंख फैलाकर उड़ने लगा। अनिल के सामने अब एक नई और भी खतरनाक शक्ति खड़ी थी, जो शंभवी से भी ज्यादा सशक्त थी। तंत्र के पुराने मंत्रों का असर। गुफा में हर तरफ तंत्र मंत्र की गूंज थी, जो किसी बुरी शक्ति को आह्वान कर रही थी। इन मंत्रों ने उस स्थान को एक ऐतिहासिक और भूतिया स्थल में बदल दिया था। अनिल अब समझ चुका था कि यह वही जगह थी जहां से शंभवी की शक्ति आई थी और जहां से वह वापस आ सकती थी। जैसे ही वह गुफा में और अंदर जाता है, वह महसूस करता है कि इस जगह की गहरी नींव में कोई भयानक शक्ति समाई हुई है। यह शक्ति तंत्र मंत्रों द्वारा संरक्षित थी और अब इसने अपने वास्तविक रूप में आना शुरू कर दिया था। चमगादड़ों के पंखों के अंदर वह छिपी हुई शक्ति थी, जिसे वे लगातार आह्वान कर रहे थे। चमगादड़ों का अंधकारमय रूप। जैसे जैसे अनिल गुफा के अंदर पहुंचता है, चमगादड़ों का झुंड उसे चारों ओर से घेर लेता है। लेकिन यह कोई सामान्य चमगादड़ नहीं था। इनके शरीर पर अजीब से तंत्र के चिन्ह थे और उनकी आंखों में लाल आंच झलक रही थी, जैसे उनके अंदर कोई आत्मा बसी हो। अनिल का दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि वह महसूस करता है कि यह शक्ति उसे निगलने के लिए तैयार है। चमगादड़ों का यह झुंड अब शंभवी के डिजिटल तंत्र ऊर्जा से भी जुड़ चुका था। उनका अस्तित्व अब केवल रात के अंधेरे और जादू के मंत्रों पर निर्भर था। वे उन लोगों की आत्माएं चुराने के लिए तैयार थे जो इस गुफा के पास आते थे। गुफा में खड़ा खतरा। अनिल को अब पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि शंभवी के बाद यह जगह, यह गुफा अब एक नई खतरनाक शक्ति का आह्वान कर रही थी। उस शक्ति को नियंत्रित करने के लिए उसे पुराने तंत्र मंत्रों का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन इन तंत्र मंत्रों का असर केवल शंभवी के खात्मे के बाद की घटनाओं तक सीमित नहीं था। यह उस शक्ति को पूरी तरह से पुनर्जीवित कर सकता था, जो उसने अभी तक महसूस नहीं की थी। तुमने जादू का खेल शुरू किया है, अनिल, लेकिन अब तुम जाल में फंस चुके हो। अब तुम्हें मेरे जादू का परिणाम भुगतना होगा। यह आवाज अब गुफा की दीवारों से गूंजने लगी। चमगादड़ों के पंख अब और तेजी से फड़फड़ाने लगे और उनकी आंखों में शैतानी जलन दिखाई दी। अनिल का सामना। अनिल को अब केवल एक ही रास्ता दिखता है। उसे उन मंत्रों का सामना करना होगा जिन्हें वह कभी भी नहीं समझ पाया था। वह उसी किताब के पन्नों को फिर से खोलता है और उन मंत्रों को पढ़ते हुए
वह उस ऊर्जा से भिड़ने का प्रयास करता है, लेकिन जैसे ही वह मंत्र पढ़ता है, एक भयावह हलचल होती है। चमगादड़ों का झुंड अब उसकी ओर बढ़ने लगता है और वह महसूस करता है कि उसका शरीर भारी हो रहा है। उसका मन अब उस बुरी शक्ति के जाल में बंध चुका था और उसका नियंत्रण धीरे धीरे शिथिल हो रहा था। तंत्र मंत्र का आखिरी उच्चारण। अनिल अब अपनी आखिरी कोशिश करता है। वह मंत्र को पूरी शक्ति से उच्चारित करता है, लेकिन यह मंत्र अब उस अंधेरे शक्ति को और भी ज्यादा जागृत कर देता है। यह मंत्र अब शंभवी की शक्ति को नया जीवन दे रहा था। यह कोई सामान्य जादू नहीं था, यह एक दरवाजा था जो पूरी तरह से खोला जा चुका था और अब कोई भी उसे बंद नहीं कर सकता था। अंधकार की वापसी। जैसे ही मंत्र का उच्चारण होता है, गुफा के भीतर एक भयंकर विस्फोट होता है। अनिल को अब पूरी तरह से शांति की उम्मीद खत्म हो चुकी है। चमगादड़ों का झुंड अब एक विशाल भयंकर रूप में बदलने लगता है। उनकी आंखों से अब पूरी दुनिया जलती हुई दिखने लगती है और हर जगह अंधेरे की घनी परत फैल जाती है। इस पूरी घेराबंदी के बीच अनिल को अपनी अंतिम ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस बुरी शक्ति से मुकाबला करना होगा। क्या वह इसे हराने में सफल होगा या यह अंधकार फिर से पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगा? अंतिम युद्ध, द लास्ट बैटल ऑफ डार्कनेस। रायपुर में कुछ समय तक शांति रही थी, लेकिन अब वह छिन्न भिन्न हो रही थी। चमगादड़ों का बसेरा, जो शंभवी की ताकत से जुड़ा था, फिर से जाग गया था। यह शक्ति अब डिजिटल और तंत्र के सम्मिलन से और भी अधिक भयानक रूप में आकार ले चुकी थी। अनिल और उसकी टीम को अब यह एहसास हो गया कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। एक बार फिर वही अंधेरा वापस लौट आया था। अभी वह खड़ा था, पूरी ताकत से, हर पल घातक होने के लिए तैयार। तंत्र के बल से जागी शक्ति। अनिल और उसकी टीम, जो पहले इस शक्ति का सामना कर चुके थे, अब समझ गए थे कि यह एक और अंतिम लड़ाई होने वाली थी। लेकिन इस बार वह केवल शंभवी और चमगादड़ों से नहीं लड़े थे। इस बार उन्हें एक बेहद शक्तिशाली साधु का सामना करना था, जो इस बुराई की उत्पत्ति का वास्तविक कारण था। साधु ने अपनी तंत्र विद्या से इस बुराई को बुलाया था और अब उसकी शक्ति अनियंत्रित हो चुकी थी। साधु के तंत्र मंत्रों का प्रभाव अब पूरे शहर पर था। उसके मंत्रों से हर जगह अंधेरा फैलने लगा था और उसने चमगादड़ों को अपने नियंत्रण में कर लिया था। साधु, जो एक समय एक शांतिपूर्ण साधु था, अब एक खतरनाक तंत्र गुरु में बदल चुका था। उसका शरीर और आत्मा पूरी तरह से काले जादू और तंत्र के प्रभाव में थे। जैसे ही अनिल और उसकी टीम साधु के तंत्र के प्रभाव में फंसे, वे उसे महसूस कर सकते थे। साधु अब एक राक्षसी रूप में बदल चुका था। उसकी आंखें काले धुएं से भरी हुई थीं और उसकी त्वचा पर तंत्र मंत्रों के उकेरे गए निशान थे। उसकी आवाज अब किसी मानव की नहीं, बल्कि किसी भूतिया आत्मा की तरह गूंजने लगी थी। अब तुम्हारा अंत करीब है। मैंने अंधेरे को पूरी दुनिया में फैलाने का एक तरीका पा लिया है और अब तुम मुझे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। साधु की यह आवाज अनिल और उसकी टीम के मन में खौफ भर देती है। अचानक ही चारों ओर से चमगादड़ों का झुंड उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। इन चमगादड़ों के शरीर पर तंत्र के चिन्ह होते हैं और उनकी आंखों में शैतानी जलन और लाल आंच झलकती है। यह एक खतरनाक स्थिति थी। हर कदम पर मौत उन्हें घेर रही थी। मंत्रों का भयंकर उच्चारण। अनिल और उसकी टीम अब खुद को बचाने के लिए तंत्र मंत्रों का उच्चारण करते हैं, लेकिन साधु की शक्ति अब बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। वह भी अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करते हुए शैतानी मंत्रों का उच्चारण करता है। जैसे ही वह मंत्र पढ़ता है, उसकी पूरी शक्ति अनिल और उसकी टीम को दबोचने के लिए बढ़ने लगती है। हवा में अजीब सी हलचल होती है और चारों ओर तंत्र के मंत्र गूंजने लगते हैं। काले जादू का आह्वान। प्रकाश को घेरने का समय आ गया। साधु का मंत्र अब पूरी दुनिया में फैला हुआ था और जैसे ही यह उच्चारित होता है, शहर में भयंकर तूफान आ जाता है। अंधेरे में लहराती हुई काले धुएं की आंधी सब कुछ ढक लेती है। शंभवी, चमगादड़ और चुड़ैल का आह्वान। साधु के मंत्रों का असर अब अनिल और उसकी टीम पर था। वे महसूस कर रहे थे कि अब यह सिर्फ तंत्र मंत्रों की लड़ाई नहीं, बल्कि एक खतरनाक और भयानक युद्ध है, जिसमें शंभवी का भूतिया रूप, चमगादड़ और एक चुड़ैल की शक्ति शामिल हो चुकी थी।
शंभवी की आत्मा, जो पहले से ही एक काले जादू के हिस्से के रूप में मौजूद थी, अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। वह अपनी डिजिटल और तंत्र शक्ति को जोड़कर एक भयानक रूप में बदल चुका था। साथ ही चुड़ैल, जो शंभवी की शक्ति से जुड़ी हुई थी, अपनी काली शक्ति को जागृत कर रही थी। उसकी त्वचा राख जैसी थी और उसकी आंखें एक नशीली लाल आंच से जल रही थी। तंत्र मंत्रों की अंतिम लड़ाई। जैसे ही अनिल और उसकी टीम साधु और उसकी ताकतों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, अनिल को पता चलता है कि अब उसे केवल तंत्र मंत्र से ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से इस अंधेरे को समाप्त करना होगा। वह फिर से वही तंत्र मंत्र उच्चारित करता है जो उसने पहले शंभवी को हराने के लिए किया था, लेकिन इस बार यह मंत्र कहीं अधिक शक्तिशाली और भयंकर था। आह्वान कर, शक्ति जो अंधकार में समाई है, तुम्हारा नाश होगा, क्योंकि अब यह तंत्र तुमसे अधिक शक्तिशाली है। जैसे ही मंत्र पूरा होता है, चमगादड़ों का झुंड एक विशाल राक्षसी रूप में बदल जाता है और साधु की पूरी शक्ति को घेर लेता है। चुड़ैल, जो अब अपनी पूरी काली शक्ति से हमला करती है, अनिल की टीम पर भी घातक रूप से हमला करती है। एक खौफनाक लड़ाई होती है जिसमें हर जगह मौत और अंधेरे की छायाएं फैली होती हैं। अगर आपको हमारी इस खौफनाक और जादुई यात्रा पसंद आई हो, तो ऐसी और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी अद्भुत तंत्र मंत्र की कहानियां लाते रहें। जैसे ही अनिल तंत्र मंत्र का उच्चारण करता है, आग की लपटें और तेज हो जाती हैं। मंत्र का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि वह आकाश में एक विशाल अग्निचक्र बना देता है। यह चक्र साधु के पूरे रूप को घेरे हुए था और आग की लपटें धीरे धीरे साधु की शैतानी शक्ति को निगलने लगती हैं। अब तुम मेरी शक्ति से बच नहीं सकते, क्योंकि मैं तुम्हें आग में जलाकर नष्ट कर दूंगा। साधु का रूप अब पूरी तरह से राक्षसी हो चुका था, लेकिन अनिल का मंत्र उस पर असर करना शुरू कर देता है। आग के बीच साधु की आत्मा अब अंधेरे के साए में पूरी तरह से जलने लगी थी। इसके बाद चमगादड़ों का झुंड भी उसी आग में समाहित हो जाता है। उनकी आत्माएं अब जलकर राख हो जाती हैं। आग में जलते हुए अनिल महसूस करता है कि यह केवल लड़ाई नहीं है, यह उसकी आत्मा का परीक्षण है। वह अपनी पूरी शक्ति समर्पित करता है और साधु की खतरनाक शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। साधु और बुरी शक्तियों का अंत। जब आग की लपटें शांत होती हैं, तो जंगल में कोई भी जीवित नहीं बचता। साधु और उसके चमगादड़, जो उसकी शक्ति के साथ जीवित थे, अब पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। उस अंधेरे का खात्मा हो चुका था, लेकिन इसके साथ ही अनिल और उसकी टीम की आत्माएं भी एक भारी बलिदान का हिस्सा बन चुकी थी। अंधेरे का अंत और शांति का आगमन। जैसे ही साधु और उसकी बुरी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, जंगल में शांति लौट आती है। अंधेरे की लहरें और आग की लपटें अब खत्म हो चुकी थीं और जंगल में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। अनिल और उसकी टीम की आत्माएं अब शांति की ओर बढ़ चुकी थीं। उनके बलिदान से दुनिया को बचाया गया था। लेकिन सवाल यह था कि क्या बुराई वास्तव में खत्म हो चुकी है या यह फिर नहीं।